हल्द्वानी में पेपर लीक प्रकरण को लेकर युवाओं का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बेरोजगार अभ्यर्थी लगातार बुद्ध पार्क में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग उठा रहे हैं। आज युवाओं ने विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया। उन्होंने धरना स्थल पर भैंस का बड़ा पोस्टर लगाया और बीन बजाकर राज्य सरकार को जगाने की कोशिश की। प्रदर्शनकारी युवाओं का कहना है कि सरकार और आयोग ने अब तक गंभीरता नहीं दिखाई है और इससे बेरोजगारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उनका आरोप है कि राज्य सरकार लापरवाही बरत रही है और दोषियों पर कार्रवाई करने से बच रही है। धरना स्थल पर मौजूद युवाओं ने यहां तक कोशिश की कि वे एक असली भैंस को धरना स्थल पर लेकर आएं, लेकिन पुलिस और प्रशासन ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी और मौके पर रोक दिया। इसके बावजूद युवाओं ने सांकेतिक तरीके से पोस्टर और बीन बजाकर अपनी नाराजगी जाहिर की। सर, काफ़ी टाइम से मैं यहाँ तैयारी कर रही हूँ। आज हमारा धरना प्रदर्शन का यहाँ बुद्ध पार्क का हल्द्वानी में चौथा दिन है। हमारी सरकार से ये मांग है या तो सीबीआई जांच हो या पेपर दोबारा रद्द हो, क्योंकि बच्चों का कहीं ना कहीं विश्वास अब टूट गया है सरकार से। तो सरकार से हम यही अपील करना चाहते हैं कि सीबीआई जांच कराओ या तो दोबारा पेपर दो। हम लोगों को अपनी मेहनत पर भरोसा है, हम लोग दोबारा पेपर देने के लिए तैयार हैं। देखिए, लगातार हम लोग आयोग और सरकार से मांग कर रहे थे कि जो है सुने हमारी सीबीआई जांच कराएं, भर्ती जो हुई है उसको रद्द करें। और सीबीआई जांच होती तो आपने कल ही देखा कि कल यूपी टेट का एग्ज़ाम हुआ और यूटेट का एग्ज़ाम में भी नकल पकड़ी गई है। हम इसीलिए आयोग से ये मांग कर रहे हैं कि सीबीआई जाँच कराई जाए और सीबीआई जाँच होगी तो परत दर परत चीज़ें खुलेंगी। और क्योंकि हमें ऐसा लग रहा था हमारे धरना प्रदर्शन की आवाज़ केंद्र और राज्य सरकार तक नहीं जा रही है, तो भैंस के रूप में यहाँ पर धाकड़ भैंस लाई गई थी, परंतु धाकड़ भैंस के ऊपर कालिक पोतने का काम पुलिस ने किया और उन्होंने भी मान लिया है कि धाकड़ भैंस जो है धाकड़ नहीं है, उसके ऊपर कालिक पोती है। और आप देख सकते हैं उस कालिक पोती हुई है। उसमें हमारे यही मांग है कि सीबीआई जांच कराई जाए और सीबीआई जांच के बाद ये परीक्षा तत्काल रद्द की जाए और आयोग का पुनर्गठन किया जाए। आयोग को भंग कर नहीं होता तो आंदोलन जारी रहेगा। 30 तारीख को यहाँ से हम लीकेज मुक्ति अभियान के तहत यहाँ से निकलेंगे और एसडीएम कार्यालय में हो रही लीकेज को बंद करने का काम करेंगे। युवाओं की प्रमुख मांग है कि पूरे पेपर लीक प्रकरण की जांच सीबीआई से कराई जाए और विवादित परीक्षा को तुरंत निरस्त किया जाए। उनका कहना है कि जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। इस बीच प्रदर्शन में शामिल युवाओं ने कहा, पिछले 4 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, उनकी सेहत लगातार गिर रही है, लेकिन उन्होंने आंदोलन छोड़ने से इनकार कर दिया है। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार बेरोजगार युवाओं को मजबूर कर रही है कि वे सड़क पर उतरे और आवाज उठाएं। यहाँ पटवारी का पेपर 2 बार लीक हो चुका है। 2023 में भी पटवारी का पेपर लीक हो गया था। उसके बाद सरकार ने नकल विरोधी कानून निकाला, उसको कुछ फ़ायदा तो हुआ नहीं है। इस बार भी पेपर देने से पहले पेपर लीक हो चुका है। उसके बाद सरकार बोल रही है कि पेपर लीक नहीं हुआ है, सिर्फ बाहर आया है। तो अब इसमें बच्चा करेगा क्या? यहाँ बैठ के यही कर सकते हैं, भैंस के आगे बीन बजा रहे हैं, सरकार को कुछ फ़र्क पड़ रहा है नहीं। युवा की आयु यहाँ पे बर्बाद होती जा रही है, उसमें भी वो लोग ऐसा कुछ कर नहीं रहे कि जिससे हम लोग को कुछ फ़ायदा हो। स्वाति सिंह। हमारी साफ और स्पष्ट यही मांग है कि सीबीआई जांच हो, जो एग्ज़ाम हुआ है उसको कैंसिल कराया जाए और एग्ज़ाम कराया जाए और आयोग के अंदर जो भ्रष्ट अधिकारी और कर्मचारी बैठे हैं उनको हटाया जाए। यही मांग है और मीडिया के बंधुओं के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, जब तक ये मांगें पूरी नहीं होंगी तब तक हम बैठे रहेंगे। आज ये चौथा दिन है। 43 शहादतों के बाद प्रदेश बना है। इस प्रदेश को बचाने के लिए एक और शहादत भी जाएगी तो कोई गुरेज नहीं है। और बार हम यही कह रहे हैं कि पेपर को कैंसिल करो। जैसी धामी जी ये करवा देते हैं हम यहाँ से उठ जाएंगे और उनका धन्यवाद भी कहेंगे। धरना स्थल पर मौजूद प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और मुख्यमंत्री से न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि अगर उनकी मांगों पर सरकार ने 29 सितंबर तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो 30 सितंबर को हल्द्वानी में एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा, जिसमें प्रदेश भर से बेरोजगार युवा शामिल होंगे। छात्रें अपनी वाजिब और जायज़ मांगें लोकतांत्रिक तरीके से सरकार के समक्ष रख रहे हैं और सरकार जो है उनकी अनसुनी कर रही है। इस तरीके से आज हमको एक लोकतांत्रिक तरीके से छात्र आज जो है भैंस के आगे बीन बजाने का जो कार्यक्रम है उनके द्वारा आयोजित किया गया। और जो छात्रों की मांगें हैं, पहली मांग है कि जो सीबीआई जांच कंपलसरी होनी चाहिए और दूसरा है कि इस पेपर को निरस्त करके पुनः जो परीक्षा कराई जानी चाहिए। मैं खीम करूँगा। इस विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में छात्राओं ने हिस्सा लिया और एकजुट होकर राज्य सरकार पर दबाव बनाने का प्रयास किया। कह सकती हूँ कि घर वालों से उनके ऐसे पेपर बीत जा रहे हैं, पेपर लीक हो जा रहे हैं, तो हमारा भरोसा नहीं है। हमारा भरोसा एक बार दोबारा कायम करने के लिए
आप जांच करा दीजिए, आप दोबारा से पेपर रद्द कर दीजिए और हर एक उत्तराखंड का युवा यही चाहता है। और मैं एक